आगे लेके चल रहे हैं। ऐसे शख्स को मैं सैल्यूट करना चाहूँगा। साथ साथ हमारे इस फरहान और आज उपस्थित यहाँ पर हमारे भरत कुमार सर और जितने भी तमाम डायनेमिक लीडर हैं यहाँ पे उपलब्ध, सभी को मैं तहे दिल शुक्रिया करना चाहूँगा, क्योंकि आज मंडे के दिन में टेक्निकल चीजें रखी जाती है और लोगों को समझाया जाता है कि समझिए इस जो नया युग है, इसको डिजिटल एरा रिवॉल्यूशन नाम से जाना जाता है, उसको समझने का प्रयास कीजिए। हमारा जो इंडस्ट्रियल था उसमें शरीर फिजिकल का ज्यादा काम होता था, उस समय लग गया। अब आ गया डिजिटल एरा का, डिजिटल एरा रेवोल्यूशन का वक्त आ गया है। अब शरीर से नहीं, अब सिर्फ माइंड से वर्क होती है। और आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति सिर्फ एक लैपटॉप लेके बैठा हुआ है और आराम से मतलब कितना रुपया कमा ले रहा है पर डे, वो मतलब कि उसका कोई काउंटिंग नहीं है, उसका कोई हिसाब नहीं है। क्यों ऐसा हुआ? डिजिटल एरा रेवोल्यूशन के ओर कारण हुआ, और इसका दिन ब दिन इंक्रीज होता चला जाएगा। और वैसे कड़ी में हमारा क्रिप्टो करेंसी एक बहुत बड़ा महत्व रखता है, और ये भविष्य का और कहें कि आभासी एक तरह से हर चीज हो रही है। अभी हम लोग देखेंगे आगे कड़ी में कि भैया कंप्यूटर भी आभासी हो गया है, और उसी कंप्यूटर के आभासी में मेरा भी पीवीसी मेटा ऐड हो गया है। तो हम लोग आज सीखेंगे, बहुत सारा चीज देखेंगे। काफी डाटा मैं कलेक्ट करने के प्रयास किया हूँ, जिससे आप सभी को उससे बहुत लाभ मिलेगा, और नो डाउट बहुत जानकारी भी मिलेगी। और फील्ड में सरवाइव भी करेंगे तो उस डाटा के लेकर के अगर सरवाइव करेंगे तो नो डाउट कोई भी आपको मात नहीं दे सकता है, चाहे जितना भी क्रिप्टो करेंसी का जानकार क्यों ना हो। ऐसे में हमने शनिवार को भी ऐलान किया था कि आप जितना ज्यादा हो सके अपने लोगों को सिखाने का प्रयास कीजिए, लाने का प्रयास कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, कोई बात नहीं है, लेकिन आप जितने भी हैं यहाँ पर हीरे हैं, आप सीख लेंगे तो जरूर है कि कल 10 आदमी को आप सिखाएंगे, नो डाउट। सीखना जरूरी है, नहीं सीखेंगे तो भाई मेरे कुछ काम नहीं हो सकता है। और ये तो और टफ चीजें हैं, डाटा है और डाटा किसी को समझ में नहीं आता है, कहाँ से क्या, कहाँ कौन सा किस तरह का सरवाइव हो रही है, किस दुनिया में जा रहे हैं हम लोग, तो समझ में नहीं आता है। ऐसे में हम बहुत सारा डाटा कलेक्ट करने के लिए प्रयास किए हैं, और आपको कंपैरिजन करके भी दिखाने के लिए प्रयास करेंगे। और अगर हो सके तो आप नोट डाउन करें, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं है। अगर नोट डाउन करेंगे तो आपके लिए बढ़िया है, नहीं करेंगे तो कोई नहीं, और बढ़िया है। क्योंकि जीनियस व्यक्ति नोट डाउन नहीं करते हैं, वो माइंड में कवर करके रखते हैं। और जैसे हम जैसे बुद्धू आदमी लोग नोट करके रखते हैं ताकि काम भूल जाएंगे तो उसको रिपीट कर लेंगे। तो आप खुद अंदाजा लगाएं अपने आप को। तो कहने का मतलब है कि क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में अगर हम आए हैं, तो अगर पीवीसी मेटा मेरा कहाँ है, किस क्षेत्र में है और किस लेवल पर वर्क कर रही है, ये मेरा खुद का एक एनालिसिस है, खुद का एक डाटा कलेक्टेड है। और मैंने किसी से लिया नहीं है, किसी लीडर से लिया नहीं, खुद का मेरा सारा कहे एक तरह से मतलब कि खंगाला हुआ है ऑनलाइन, वो डाटा है। बाकी आपको क्या लग रहा है, नहीं लग रहा है, आप अपने से भी सर्च कर सकते हैं। आप भी एक जीनियस व्यक्ति आप लोग हैं, आप भी सर्च कर सकते हैं। तो आज का जो सेशन रहेगा और एक्चुअली सिर्फ डाटा इस पर रहेगा, और उसी को एनालिसिस हम लोग करेंगे एवरीथिंग। हो सकता है कि आपको कुछ कुछ चीजें ऐसी होगी जो आपको नया चीज मिलेगा, और कुछ कुछ चीजें ऐसी होगी जो आपको ट्रेडिशनल चीज मिलेगी, लेकिन आपको डाटा एनालिसिस मिलेगी। मैंने शुरुआत से इस स्लाइड को बनाने में काफी मेहनत किया, और लगातार मैंने बहुत सर्च किया, तब ये मतलब कि एक हमारा स्लाइड बन पाया है। और ऐसे में अगर लोग नहीं फायदा उठाएंगे
तो मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरा जिंदगी तो चल ही रहा है। और मैं एक और रिवाइटर हो जाऊंगा एक तरह से बताने में, ठीक है ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं स्टार्ट करता हूँ उस स्लाइड को, जिसमें कि हमें आज जानना है कि आखिर हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और अदर क्रिप्टो करेंसीज उसका डिफरेंस क्या है, और हमें पीवीसी मेटा ही क्यों करना चाहिए। और हम अदर क्रिप्टो करेंसी जो नहीं जानते हैं, मतलब कि आज की दुनिया में, उसे अदर क्रिप्टो करेंसी क्यों नहीं करना चाहिए, और सिर्फ हमें पीवीसी मेटा हमें क्यों करना चाहिए, इस पर मेरा सारा फोकस है। अभी टोटल चीज हम एक एक करके उसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। आप लोग तब तक बने रहें और अंतिम तक जरूर बने रहें, स्लाइड के माध्यम से अंतिम तक आप जरूर बने रहें, ठीक है। स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस सर। अगर इस तरह के स्लाइड शो हो पाएगा तो हमको बताइएंगे, ठीक है। एक एक करके आ रहा है फिगर, मैडम? बेसिक नॉलेज वाला हाँ आया सर, है सर। आ रहा है। हाँ, एक आ एक रहा है करके आ रहा है जी। तो चलिए, हमको जहां रुकेगा उस स्लाइड हमको बताइएगा, फिर से हम उसको प्रयास करेंगे। तो मैंने कहा कि बेसिक नॉलेज ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड व्हाट द डिफरेंस बिटवीन पीवीसी मेटा एंड अदर क्रिप्टो, आज का जो टॉपिक है इसी पर है। और इसको मुझे क्यों करना चाहिए हम लोग को, व्हाई वी शुड बी डू ओनली पीवीसी मेटा। ये फिगर आ रहा है नीचे वाला पीवीसी मेटा का? यस सर। जी, थैंक यू। क्योंकि पहले नहीं चलता था स्लाइड एनिमेशन में, स्लाइड शो, लेकिन इसमें चल रहा है तो बेटर है, पहले नहीं चलता था टेलीग्राम में। लगता है टेलीग्राम सुधार किया है। तो आज हमें इसी टॉपिक पर पूरे वर्क करना है। करीब लगभग लगभग 12-13 स्लाइड हैं और हर स्लाइड का अलग अलग मीनिंग है, उसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो पहला जो स्लाइड है, इस स्लाइड में हम लिखे हैं कि इन विच टाइप ऑफ क्रिप्टो फैमिली, तो जो है बहुत सारा फैमिली में बना हुआ है। आप लोग जानते हैं कि कॉइन मार्केट में आप जाए तो जनरल क्रिप्टो है, मेटावर्स है, मेम है, बहुत सारा अदर अदर क्रिप्टो करेंसी बटा हुआ है। इसमें से हमारा पीवीसी मेटा जो है किस फैमिली से बिलोंग करता है आप लोग जानते हैं। बस मैं एक चीज दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमारा फैमिली मेटावर्स फैमिली में बिलोंग करती है। ये आपको नॉलेज रखना जरूरी है। जिस जिस क्रिप्टो करेंसी में आप काम कर रहे हैं उस क्रिप्टो करेंसी की फैमिली क्या है, और मेटावर्स की जो फैमिली है ये एकदम बर्निंग एक तरह से कहिए कि प्रोजेक्ट है। और इसकी लॉन्चिंग आप सब जानते हैं 2030 में होगी है। और इस पर इतनी बड़े पैमाने पर वर्क हो रही है कि आगे हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज मेटावर्स हो रही है, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे दूसरा स्लाइड में क्या है कि अगर हम बेसिक नॉलेज नहीं रखते हैं, क्या एज है क्रिप्टो का, मतलब जिस क्रिप्टो को हम लोग यूज कर रहे हैं वो अदर अदर क्रिप्टो करेंसी का जो एज है उसमें से हम डिफरेंस करेंगे। आज क्या क्या डिफरेंस करेंगे, कब ये हमारा लॉन्च हुआ और इसकी अभी प्रेजेंट प्राइस क्या क्या है, उससे जिस पर कंपैरिजन स्लाइड नहीं बढ़ रहा है, ये स्लाइड आगे नहीं बढ़ रहा है सर, फर्स्ट स्लाइड पे अटका हुआ है। सुमन मैम, स्लाइड आगे नहीं बढ़ रहा है? नहीं सर, नहीं बढ़ रहा है। यही चीज मैं पूछना चाह रहा था ना कि बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। चलिए, ओ अब हमको अच्छा, ओके। सिंपल चलाना पड़ेगा, वो स्लाइड नहीं चलेगा, जो मैं चलाना चाह रहा था वो नहीं चलेगा। तो चलिए, मैं दूसरा में ये हो गया था, अब सिंपल पूरा एक साथ आएगा। अब ये आ रहा है दूसरा स्लाइड, यस सर। अब ये तीसरा स्लाइड आ रहा है। 1 में ही अटका हुआ है सर, अभी 2 आया। हाँ, 2 है ना? यस सर। हाँ, चलिए, एज ऑफ क्रिप्टो आया, दिख रहा है ना? जी हाँ, जी जी बिल्कुल सर। चलिए, दिख रहा है सर। जी जी। तो दूसरा जो बेसिक चीज है
वो है एज ऑफ क्रिप्टो, क्रिप्टो का उम्र क्या है। मैं इसमें से आपको 1 2 3 4 5 6 7 मतलब कि लगभग लगभग ये क्रिप्टो को मैंने लिया जो वैल्यूएबल क्रिप्टो है, जो कि टॉप मोस्ट पे है, उसका मैं यहाँ पर उठाया। सबसे पहले बीटीसी, इथेरियम, बीएनबी, कार्डानो, रिपल्स और मैटिक, और लास्ट मैंने पीवीसी मीटर रखा। ऐसे बहुत सारा क्रिप्टो है, लेकिन मैं ये सब अवेलेबल लिया, और इसका एक ब्लॉकचेन भी है सबका, पीवीसी मीटर नहीं, लेकिन सबका सबका ब्लॉकचेन है। मैं अभी डिफरेंस आपको बता रहा हूँ कि कब कब ये स्टार्ट हुआ। बीटीसी स्टार्ट हुआ देखिए 2009 में, इथेरियम स्टार्ट हुआ 2015 में, बीएनबी स्टार्ट हुआ हमारा लॉन्च हुआ 2017 में, कार्डानो हमारा लॉन्च हुआ 2015 में, रिपल हमारा लॉन्च हुआ 2012 में, मैट्रिक लॉन्च हुआ 2017 में, और पीवीसी मेटा लॉन्च हुआ 2022 में। मैं बीटीसी आपको बताना चाहता हूं, और सब जानते हैं 2009 में जो लॉन्च हुआ वो कम पैसा से लॉन्च हुआ, इसकी क्वांटिटी कम है, सारा क्रिप्टो से भी कम है, 2 करोड़ 10 लाख है। इथेरियम का बहुत है, बीएनबी बहुत है। इथेरियम 2015 में एक मजबूत ब्लॉकचेन लेके आया। ब्लॉकचेन जो है खुद का एक ब्लॉकचेन खुद नाम है, जिस पर बीटीसी काम करता है, ब्लॉकचेन। अब अभी तक बहुत सारे लोग जानते हैं कि ब्लॉकचेन अलग अलग ब्लॉकचेन, जैसे इथेरियम हो गया, बीएनबी हो गया, कार्डानो हो गया, लेकिन बीटीसी किस ब्लॉकचेन पर रन कर रही, तो ब्लॉकचेन ही उसका नाम है जिस ब्लॉकचेन पर रन कर रही। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया कि वो ब्लॉकचेन ही है जो ब्लॉकचेन के नाम से उसी ब्लॉकचेन में ही रन कर रहा है, उसका कोई नाम नहीं, बीटीसी उसी पर रन कर रही है। इथेरियम उसके बाद जो आया, उसके बाद लॉन्च हुआ, वो अलग से एक ब्लॉकचेन लेके आया, बीएनबी ब्लॉकचेन लेके आया, कार्डानो लेके आया, एक्सआरपी लेके आया, मैट्रिक लैग, पीवीसी मीटर नहीं लाया। अब इसमें से बीएनबी, एडीए, एक्सआरपी और मैट्रिक, एक समय था कि रिपल एक टॉप 2 मतलब कि नंबर पर क्वाइन आता था, लेकिन क्या हुआ जो आज बहुत पीछे नीचे पछड़ गया, 6वां 7वां रैंक चला गया। कुछ समय ऐसा था कि ये 20वां पोजीशन तक पहुंच गया था। अब मैट्रिक जो एक टोकन एक क्वाइन है, मैट्रिक हमारा इंडियन एक तरह से कहें कि तीनों फाउंडर लोग हैं, 3 फाउंडर इसको साथ लेकर चल रहे हैं। ये हमारा 2017 में लॉन्च हुआ। अब इसका देखिए प्राइस, अभी प्रेजेंट प्राइस क्या है, डॉलर में है। क्रिप्टोटिक्स की प्राइस कभी 2600 लिखे, 26,000 होगा, सॉरी, $26,000 में चल रहा है। ठीक है, और हमारा देखिए इथेरियम तो $1,809 पर चल रहा है, बीएनबी $360 पर चल रहा है अभी, और कार्डानो जो एक बहुत बेटर प्रोजेक्ट लेके आया, और इसका समझते हैं कि एक समय ऐसा था कि लगभग इसकी ब्लॉकचेन को और इसकी टेक्नोलॉजी को यूज करते थे। आज ये पिछड़ गया, और आज देखिए इसकी वैल्यू $0.037 पर है, डेट में $1 पर भी नहीं है, और आज तक ये हाईएस्ट $3 से ज्यादा नहीं किया। ठीक है, एक्सआरपी जिसको रिपल बोलते हैं 2012 में लॉन्च हुआ, आज इसका $0.048 का डॉलर का इसकी रेट है, क्योंकि 2012 में स्टार्ट हुआ। मैट्रिक देखिए 2017 में जो $1 के लगभग में है। आज 2022 में मेरा पीवीसी मेटा लॉन्च हुआ, आज इसकी डॉलर का आज की वैल्यू 11.20। मैं इसको आपको ये डाटा इसलिए दिखाने के प्रयास कर रहा हूं कि ये हमारा बीटीसी, इथेरियम, बीएनबी, एडीए और द कार्डानो, रिपल, मैट्रिक, ये प्रोजेक्ट का कमी नहीं किए लोग, अपना ब्लॉकचेन को भी लेकर आए लोग, अपना बेटर स्ट्रेटेजी लेकर आए। लेकिन आज देखिए ये कार्डानो का हाल क्या है, 2015 में लॉन्च होने के बावजूद भी $1 और $3 के बाद अभी जो ट्रेड कर रहा है वो $0.5 से कम है। अब इसको गौर कीजिएगा, जो मैं आज बताने जा रहा हूं उसको गौर कीजिए इस डाटा से। और जो रिपल 2012 में लॉन्च हुआ, आज $0.5 से कम में ट्रेड कर रहा है। मैट्रिक $1 के लगभग में ट्रेड कर रहा है, और 2022 में लॉन्च हुआ 28 जुलाई को पीवीसी मेटा 11.20 पर रन कर रहा है और ट्रेड कर रहा है। और ट्रेड
लगभग हमेशा इक्वलिटी ला रही। समझिएगा, हम BTC को छोड़ देते हैं, इथेरियम को छोड़ देते हैं, और अगर BNB को छोड़ देते हैं जो टॉप 3 कॉइन है, उसके बाद के जो हालात है, क्योंकि सब चीज उसके पास है, एवरी सेक्टर में लॉन्चेस है, उसकी पेयर भी बहुत है, अदर क्रिप्टो करेंसी पेयर भी बहुत है, प्रोजेक्ट भी है। आप अगर सर्च करना चाहते हैं तो सर्च कर सकते हैं, मेरा सर्च किया हुआ है। लेकिन आज का जो स्ट्रेटजी है वो $1 भी नहीं है। बताइए, आप और हम सभी रट्टा मारे हुए हैं, कॉइन मार्केट कैप में नहीं क्यों नहीं है, ब्लॉकचेन क्यों नहीं है, स्वैप क्यों नहीं है, फलाना क्यों नहीं है, ढेगाना क्यों नहीं है। लेकिन आपको पैनकेक स्वैप पे क्या अभी आप एक पीवीसी मीटर स्वैप करेंगे तो 11.20 या $11 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताएंगे वो में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा सर। जी। और मैं इसको कहना चाहूंगा कि जब आपका अभी लगभग समझते हैं कि 7-8 महीना ट्रेड किए हो गया, 5 महीना जरूर पैकेज पे आया हुआ हो गया, 5 महीना में ये हमारा जो 11.0 का जो रेट कॉन्स्टेंट करके रखा हुआ है, एक काबिल तारीफ नहीं क्या ये मजाक थोड़ी है? ये स्ट्रेटेजी को हर टाइम मेंटेन करके रखा है क्या? नहीं। आगे फिर हम लोग देखेंगे। तो ये डाटा शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैंने इस डाटा को उठाया कि उम्र कितना है क्रिप्टो का और अभी कितना पे ट्रेंड कर रहा है, यानी कि 2015 में और आज हो गया 2008 सालों में वो $0.5 नहीं है। सोचिए, रिपल $0.5 नहीं है 2012, आज हो गया 11 साल। मैट्रिक का हो गया लगभग 3 और 3 6 साल, उसके बाद भी $1 नहीं है। लेकिन पीवीसी मेटा हमारा 10 महीना नहीं हुआ है और $11 पर ट्रेड कर रहा है। मजाक बात नहीं है। मैं इसलिए इस डाटा को देने के लिए प्रयास किया कि ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम किस पोजीशन पर है। अगर मेरा कॉइन मार्केट कैप में अगर लिस्टेड हो गया तो ये जो टॉप 3 है वो टॉप 4 में आएगा। टॉप 3 छोड़ दीजिए, वो BTC, इथेरियम और BNB अगर लॉन्च हुआ तो ये $11 उठ के यहाँ आएगा कि नहीं आएगा? 307 के बाद आएगा ना? क्यों आएगा? इसलिए कि इसकी स्ट्रेटजी आगे हम बताएंगे, समझ में आएगा कि आखिर क्यों हमारा लिस्ट होने के बाद टॉप 5 के अंदर तुरंत आ जाएगा, विद इन मिनट आ जाएगा। और हो सकता है कि अगर साल भर का स्ट्रेटेजी सिस्टम ने अपना लिया, इस स्ट्रेटेजी पर वर्क कर रही है, तो ये BNB को भी पीछे छोड़ देगा, ये इथेरियम को भी पीछे छोड़ देगा। लेकिन अभी हम प्रिडिक्शन नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर प्रिडिक्शन करेंगे कि यहां के बाद यहां ये हट जाएगा, यहां आ जाएगा मेरा पीवीसी मेटा। क्लियर है? अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पर ले चलता हूं कि हमारा मतलब टेक्नोलॉजी क्या है, किस टेक्नोलॉजी पर रन कर रही है। आप सभी लोग जानते हैं कि BNB स्मार्ट चेन पर लॉन्च रन कर रही है, ये BAP20 पे रन कर रही है। और ये BAP20 एक पैक्ड टोकन है। BUSD एक ओरिजिनल टोकन है जिसका रेगुलेट होता है हमारा अमेरिका से, न्यूयॉर्क से। लेकिन ये जो BAP20 है वो एक पैक्ड टोकन है। पैक्ड टोकन का मतलब हो गया कि उससे लपटा हुआ, मतलब उससे दूर नहीं है, BUSD से दूर नहीं है। इस BAP20 पर रन कर रहा है, जो कि आज के डेट में इथेरियम ब्लॉकचेन जो है, इथेरियम 2 पे ज्यादा काम हो रही है। इथेरियम पहला जो ओरिजिनल था उस पे हमारा BUSD बना हुआ है, लेकिन इथेरियम 2 पे बहुत सारा प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है। ERC20 वगैरह लंदन जितना है सब उस पर वर्क कर रहा है, बहुत सारा टोकन और कॉइन उस पे है। लेकिन उसकी जो स्मूथनेस है वो BNB स्मार्ट चेन से कम है, BAP20 से कम है। यानी कि अगर देखा जाए अभी के टेक्नोलॉजी में तो जितना फैसिलिटी और जितना स्मूथनेस और जितना क्विक वर्क और जितना फास्ट वर्क BNB स्मार्ट चेन का है वो किसी का नहीं है लगभग।
लेकिन मजबूत जो है, इससे मजबूत है इथेरियम, और इथेरियम पर बीएसटी का आपका फॉर्म किया हुआ है। बहुत सारा मतलब वैल्यूएबल टोकन इथेरियम में है, लेकिन उसकी स्मूथनेस उतना अच्छा नहीं। लेकिन इथेरियम जो है सो हर मामले में ठीक ठाक, लेकिन उसकी प्रचार प्रसार उतना नहीं है, और एक तरह से कहीं वो महंगा भी है, कॉस्टली है। लेकिन बीएनबी जो है स्मार्ट चेन हमारा स्मूथ वर्क करती है, फास्ट वर्क करती है, और ये वेब 3 पर भी है, और हमारा और इथेरियम जो है वेब 2 पे अभी तक, वेब 3 पर वो नहीं आया है, वेब 3 पर आने जा रहा है, अब लगभग उस पर वर्क चल रही है, वो आ जाएगा वेब 3 पर। लेकिन बीएनबी स्मार्ट चेन वेब 3 पर है, ये स्मूथली और फास्ट ट्रांजेक्शन इसके साथ है। इस मायने से हमारा पीवीसी मेटा मायने रखता है कि इस ब्लॉकचेन को चूज किया, और ये चीज जान लीजिए कि अगर इसको जनरेट किया गया टोकन पीवीसी मेटा को बीएनबी स्मार्ट चेन पर, ये अगर टोकन मतलब टोकन से कॉइन भी बन गया अगर, तो रन करेगा इसी ऊपर, भले अपना ब्लॉकचेन ले आए, लेकिन रन करता रहेगा इसी पर, क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन है, इसका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, वो एड्रेस चेंज नहीं होगा। वो चेंज होगा तो फिर बहुत सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो अपना ब्लॉकचेन भी अगर लाएगा तो इसका रन इसी पर चलता रहेगा, उसका फिर उसका दूसरा एक वर्जन लाएगा, भले उस पर करेगा, लेकिन फिलहाल तो अभी दूर दूर तक समझिए कि इसी पर रन होगा। टेक्नोलॉजी हमारा पीवीसी मेटा का बहुत अच्छा चूज किया, जिसमें कि हमारा वेब 3 पर वर्क कर रही है, और वेब 3 से वर्क करने के कारण हमारा ट्रांजेक्शन बहुत फास्ट होगा, और बहुत फास्ट आने वाला समय में होने जा रही है। जब कॉइन का मार्केट में लिस्ट होगा तब समझ में आएगा इसकी फास्टनेस कितनी। और नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूं। चौथा स्लाइड में मैंने लिखा कि कितने होल्डर हैं इसके। तो अभी हमारा लगभग 1,25,000 मतलब 26,000 के लगभग में मेरा होल्डर है। ये सब जानते हैं। कॉइन ये कहते हैं बीएसएस स्कैन पर आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारा होल्डर कितना है। अगर उसको मैं दिखाने के लिए प्रयास करूंगा तो एक मिनट। कॉइन के मार्केट में अगर बीएसएस स्कैन पे आते हैं, बीएसएस स्कैन दिख रहा है मैडम? नो जी सर। जी दिख रहा है, दिख रहा है ना? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आप लोग खुद, हाँ, आप लोग खुद इसको देख पाएंगे। तो ये चीज, दो चीज आपको बताने जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, ये जो हमारा है, जो आप लोग यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं पीओएसटी को डालने में, पीवीसी मेटा को करने में, पीवीसी मेटा एड्रेस है, ये चेंज नहीं होगा। ये पत्थर का लकीर है, पर इसको चेंज करेगी सिस्टम तो इसका वर्जन भले दूसरा अपना ले आएगा तो करेगा, लेकिन इसको नहीं करेगा। इसको करने के बाद बहुत सारा गड़बड़ हो जाएगा। जब इसको नहीं करेगा या बीएनबी स्मार्ट चेन रहेगा, अपना भले ब्लॉकचेन रहेगा बीएनबी पर नहीं। अब जैसे बीयूएसडी जो है बाइनेंस का स्मार्ट, एक तरह से उसको ये करती है, संभालती है, सारा कार्य करती है, लेकिन बीयूएसडी फॉर्म इथेरियम पर, और आज इथेरियम ब्लॉकचेन पे ही वर्क करती है। इसी तरह से हमारा जो पीवीसी मेटा रहेगा इसी एड्रेस पर रन करता रहेगा। ठीक है। और मैं अभी दिखा रहा हूँ, देखिए 1,25,883 के लगभग अभी होल्डर है। ये चीज हम सभी को जानना जरूरी है। ठीक है। तो हमें होल्डर की संख्या, अगर आप किसी क्रिप्टो करेंसी को देखेंगे तो इतना कम समय में 10 महीना में किसी का भी आप उठा लीजिएगा हिस्ट्री, किसी का भी इतना फास्ट होल्डर नहीं बना। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये जो एक पीवीसी मेटा सिर्फ रखा है किसमें, ट्रस्ट वॉलेट में, उसी का संख्या है। अभी जो सीड फंडिंग वगैरह वगैरह किया उसका संख्या नहीं है। उसका संख्या जब आ जाएगा ना तो इससे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और एक मिसाल कायम करेगा। ठीक है। अब आगे स्लाइड में चलते हैं कि हमारा नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है।
अभी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हम अभी देखिए हम लोग स्मार्ट ये क्या कहते हैं स्कैन में कि अभी 10 लाख मतलब 11 लाख के करीब ट्रांजेक्शन होने जा रही है। अदर क्रिप्टो करेंसी का जब देखेंगे नहीं एक साल का हिस्ट्री तो 50,000 ट्रांजेक्शन नहीं, 1 लाख भी ट्रांजेक्शन नहीं था। लेकिन आज हमारे पास 3 लाख ट्रांजेक्शन 10 महीने के अंदर है। ये क्या साबित करता है ये आप समझ लीजिए, यानी कि आप जो जिस क्षेत्र पर है वो क्षेत्र कितना मजबूत है वो चीज मैं आपको दिखाने पर किया। अब यहाँ पर एक है छठा स्लाइड है कि स्ट्रेटजी ऑफ क्रिप्टो है ना फॉर ग्रोथ की कौन सा रणनीति अपनाया है। ये डिपेंड करता है डेव टीम पर और इसकी परफॉर्मेंस पर। और आप सभी जान रहे हैं कि हमारा डेव टीम काफी मजबूत है और काफी विजनरी है। और अब इसका मैं कितना उदाहरण दूं, पहले से बहुत सारा उदाहरण दिया कि हमारा pvcmeta.io pvcmeta.com ये जो दोनों काम हो रही है वो यूनिकनेस है। आज जो फार्मिंग का जो कैपेसिटी है, फंडिंग का कैपेसिटी है और हमारा जो नेटवर्क का जो कैपेसिटी है, एक्सेल सीट है, वो डेव टीम का एक बहुत बड़ा विजनरी और एक तरह सूझबूझ और आगे का चीज है। क्योंकि अदर क्रिप्टो करेंसी जो मैंने डाटा शुरुआत में दिखाया यहाँ मैंने डाटा दिखाया कि बीएन मतलब अडानो और रिपल और मैटिक बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर आए और आज भी बेटर प्रोजेक्ट पर वर्क कर रही है। लेकिन फिर भी आज देखिए इसकी मतलब कि इसकी जो ट्रेड का रेट है वो $1 तक नहीं। तो हमारा जो डेव टीम है वो वर्क कर रही है, अच्छा वर्क कर रही है और इसका परफॉर्मेंस भी आपको अच्छा मिल रहा है। आप देख रहे हैं एक्सेल शीट का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है ना। और आगे आने वाला समय में जो एरर है उसको सुधारेगा। जो सीड फंडिंग है, फार्मिंग है, क्या स्ट्रेटजी अपनाया सिस्टम ने इसको ग्रोथ करने के लिए। कभी भी आपका pvcmeta का रेट आपका डाउन नहीं मिलेगा। इसकी जो डेव टीम वर्क कर रही है, इसकी जो परफॉर्मेंस मतलब इसका मेन है, इसका डेव टीम वर्क कर रही है वो काबिल तारीफ है। मतलब बिंदास इसमें पैसा लगाया जा सकता है, जो भविष्य बनाया जा सकता है। 7वां स्लाइड में मैंने दिया है कि विच टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, मैंने जो प्रोजेक्ट को अभी कहा कि कौन कौन सा प्रोजेक्ट लेकर आया सिस्टम में। तो सबसे पहले कि मेटावर्स आपको क्लियर है कि 7वां स्लाइड है मैडम, दिख रहा है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल यस सर। थैंक यू। तो ये 7वां स्लाइड में क्या है कि हमारा प्रोजेक्ट कौन कौन सा। बहुत सारे लोग जान रहे खाली मेटावर्स पर वर्क कर रही है, नहीं। ये मेटावर्स के अलावा मैंने जो 2, 3, 4 लिखा ना, इस पर तो वर्क हो रहा है। इसके अलावा भी लॉट ऑफ नंबर में वर्क हो रही है जो आपका हिडन है। वो आपको आने वाला 1 साल 2 साल के अंदर दिखना शुरू हो जाएगा। अभी प्रेजेंट टाइम में आपको दिख रहा है कि मेटावर्स के फैमिली में वर्क कर रहा है, मेटावर्स पे पैसा लगा रहा है। दूसरा है कि गेम, आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट को गेम का भी एक शुरुआत कर ली है क्योंकि पहले से वर्क कर रही है। और तीसरा है नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क ऐसा आ गया, इस नेटवर्क पर प्रोजेक्ट कर रही। मैंने आपको कहा ना कि pvcmeta.io pvcmeta.com दोनों एक नेटवर्क है जो आपको यहाँ पर स्थापित कर रहा है, आपको एक दूसरे लोगों का रेफरल के इनकम दे रही है, एक तरह से आपको एक नेटवर्क। दूसरा लास्ट में मैंने आपको दिया ई कॉमर्स, और ई कॉमर्स में एक बहुत बड़ी वर्क चल रहा है सिस्टम पे, जो कि आने वाला समय में क्वान मार्केट कैप में लॉन्च होने के बाद आपको एवरी थिंग्स में, गुड्स में आपको ई कॉमर्स pvcmeta नजर आ जाए। अगर वहां पर वर्क शुरू हो गया और वहां पर अगर नजर आ गया तो दिन दूनी रात चौगुनी आपके pvcmeta का रेट बढ़ेगा। और अभी जो रखे हैं आप मतलब संभाल के pvcmeta, वो कल के डेट में जो ग्रोथ होगा उसमें रॉकेट के जैसा ग्रोथ होगा। क्योंकि जो प्रोजेक्ट काम कर रही है, एक और प्रोजेक्ट पर काम कर रही है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन पर, वो मैंने नहीं लिखा, उस पर भी वर्क कर रही है। अगर ये दो चीजें, अगर ये मेटावर्स नहीं भी रहा, गेम नहीं भी रहा, नेटवर्क नहीं भी रहा, और ई कॉमर्स और क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन पर वर्क कर लिया और पूरी वर्ल्ड के एक मास लेवल
पीपुल्स जो इसको यूज करेंगी पीवीसी मीटर का, तो इतना इसका ये रेवेन्यू आएगा जो आप माला माल हो जाएंगे। पर डे आप देखेंगे तो $10-20 बढ़ के ही आपको मिलेगा। ये इसकी प्रोजेक्ट वर्क, इस पर वर्क करनी। अगला स्लाइड है कि हमारा सिक्योरिटी क्या रीजन है, सिक्योरिटी पर हमारा काम कर रही पीवीसी बेटा, और अदर नहीं काम कर रही, अदर बहुत कम कर रही। अभी मैंने आपको डाटा दिखाया, ये इसी पर मेरा पूरा खेल है। अभी मैंने जो डाटा दिखाया, एनडीए दिखाया, स्लीपर दिखाया, मैट्रिक दिखाया, इस पे काम नहीं कर रही। इवन बीटीसी तक नहीं काम कर रही है। जो सिक्योरिटी रीजन पर काम कर रही है, 8वां में दिखाया था, इस पर वो भी वर्क नहीं कर रहा है। आप देखिए कार्डानो वेब 3 पर नहीं है, रिपल वेब 3 पर नहीं है, मैट्रिक वेब 3 पर नहीं है, और आज वेब 3 पर। तो ये जो सिक्योरिटी है, बहुत तरह की सिक्योरिटी यहाँ पर सिस्टम ने लाया, सिक्योरिटी पर सिक्योरिटी ला रही है, ताकि आपका पीवीसी मीटर कभी हैक न हो पाए, कोई हैक न कर सके। भले अपने से जो आप कर पाए, आप दूसरे को दे दीजिएगा अपना वायलेट या ट्रस्ट वायलेट, तो डिफरेंट थिंग है। लेकिन अगर आप नहीं देते हैं तो जितना सिक्योरिटी सिस्टम ने लगाया है, कि आपको आपका जो पीवीसी मीटर को हैक नहीं कर सकता। इवन कि पीवीसी मीटर का सर्वर को भी छेड़ नहीं सकता है। क्या रीजन है? क्लाउडफ्लेयर पहले नहीं था, अब क्लाउडफ्लेयर में भी आ गया। क्लाउडफ्लेयर मतलब आप जानते हैं कि उसका क्या क्या काम होता है, ओरिजिनल कहीं और रखा रहता है, और वो मतलब डुप्लीकेट के ये साइट पे काम करता है, जहां से छेड़छाड़ नहीं किया। दूसरा इसका है वेब 3 पे काम हो रही है, वेब 3 पे काम चल रही है, जो कि दुनिया का लेटेस्ट ये वर्जन है हमारा नेटवर्क का। और तीसरा ईवीएम चेन। ईवीएम चेन के बारे में मैं आपको लास्ट स्लाइड में आपको दिखाना चाहूंगा, और ईवीएम चेन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अभी हमको बताएंगे कि लोग ईवीएम चेन के बारे में डिटेल कितने लोग जानते हैं, तो बताएंगे। प्रसाद कलीम सर, आवाज नहीं आ रही है। ये सर, मेरा आवाज नॉलेज नहीं है। आ रहा है सर, आ रहा है। मैं पूछ रहा हूं कि ईवीएम चेन के बारे में किनको डिटेल पता है? पता नहीं सर, बिल्कुल पता नहीं सर। पता है ना? नहीं सर, नहीं पता है। नहीं पता सर, नहीं पता सर। भाई पूछते हैं तो कुछ तो बोलिए आप लोग। हम सोच रहे हैं कि आप लोग सिर्फ सुनिए रहेंगे, क्या कर रहे हैं पता नहीं। तो चलिए, बताइए सर। जी जी, पता नहीं है तो आज क्लियर हो जाएगा कि क्या है इथेरियम वर्चुअल मशीन। ईवीएम क्या है? वोटिंग मशीन नहीं है भारत का, ये इथेरियम का बनाया हुआ एक वर्चुअल मशीन, जो कि मेटावर्स में वर्चुअल चलती है। अब ये वर्चुअल मशीन हो गया, जैसे एक लैपटॉप है। क्लियर है? मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि एक लैपटॉप है, किसी के कंप्यूटर है, कंप्यूटर में एक और अंदर में एक कंप्यूटर होना। बात समझ में आया? कंप्यूटर के अंदर में एक और कंप्यूटर होना, जो एक वर्चुअल काम करती है, आभासी काम करती है। यानी कि जो मेन लैपटॉप है आपका, जिसपे वर्क कर रही है ब्लॉकचेन, उसके अलावा एक आभासी कंप्यूटर को अंदर में इंटरनल डाल दिया गया। यानी कि अगर हार्ड डाल दिया जाएगा तो नहीं आएगा भाई, कंप्यूटर को फिर दूसरे कंप्यूटर में कैसे डाल देंगे। इसलिए इथेरियम ने क्या किया, एक वर्चुअल मशीन बनाया लैपटॉप कंप्यूटर के जैसा, जो कि एकदम वर्चुअल होगा। और यहां तक हैकर को पहुंचना टफ है, पहुंच ही नहीं पाएगा। यानी कि अगर कोई सर्वर कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है तो कंप्यूटर को हैक कर सकता है, लेकिन उस कंप्यूटर के अंदर ईवीएम लगा हुआ है, वर्चुअल मशीन लगा हुआ है, और उस वर्चुअल मशीन में को रन कर रहा है, तो वहां तक पहुंचना उसकी नानी याद आ जाएगी, मरेगी, जिंदगी में हो ही नहीं सकेगा। तो एक कंप्यूटर के अंदर एक दूसरा वर्चुअल कंप्यूटर काम कर रही है, जहां पर पीवीसी बेटा वर्क कर रही है। बात समझ में आया? जब आप जाते हैं ट्रस्ट वॉलेट में, जब जाते हैं
उसको खोलते हैं ब्राउजर को, तो जब तक ईवीएम चेयर को टच नहीं करते हैं तब तक आपका फिर खुलता नहीं है। दैट मीन्स कि आप उसको ऑर्डर दे रहे हैं कि हमारा वर्चुअल मशीन काम करना शुरू कर, यानी कि पहला जो था कंप्यूटर या मोबाइल जो था उसको हैक कर सकता है, वहां का डाटा हैकर जा सकता है, लेकिन वर्चुअल मशीन तक उसकी औकात नहीं होगी जाएगी। तो समझिए कि पीवीसी मेटा ये नया टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहा है और 101 ब्लॉकचेन इस पे काम कर रही है। ये इथेरियम का एक मजबूत देन है। समझ में आया? क्लियर है? यस सर, जी यस सर, जी यस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ईवीएम के बारे में आपको एकदम सरल भाषा में समझा दिए, ज्यादा हिंदी भाषा में नहीं समझा दिए। आप चौथा है कॉपीराइट, कॉपीराइट हमारा, और पांचवा है कि डबल, यानी कि इतना सारा सिक्योरिटी लेकर के पीवीसी मेटा वर्क कर रही है। किसके लिए? ऐसे ही मतलब आया और चला गया, ऐसा नहीं। अभी तक आपको 5 सिक्योरिटी दे चुकी है सिस्टम, और ये पांचों सिक्योरिटी अपने आप में मिसाल है। सोचिए कि कितनी बार सिक्योरिटी है कि आपका पीवीसी मेटा को नहीं कोई हैक कर सकता, नहीं उड़ा सकता है। जब तक कि सिस्टम ना चाहे तब तक आपकी कोई नहीं उड़ा सकता है। और ईवीएम तो जो आ गया ना, ये तो और मजबूत पोजीशन पे आ गया। अब यहां तक पहुंचना भी बहुत सारा पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं कि कुछ ऐसे चीजें हैं जो हम लोग को बेसिक चीजें जानना जरूरी है, जिसमें से हमारा मार्केट कैप क्या है। हमारा मार्केट कैप ये इसका क्या कहते हैं, डाटा जो मैं दिखा रहा हूं आपको, ये जो दिख रहा है कार्डानो, रिपल, मैक्टिक, उससे कहीं ज्यादा हो चुका है। ठीक है, उससे कहीं ज्यादा हो चुका है। अभी 16 बिलियन मार्केट कैप के रूप में, जबकि हमारा लिस्ट भी नहीं हुआ 16 बिलियन के रूप में, और हमारा लिक्विडिटी $60 लाख मायने रखता है अपने आप में। कल के डेट में $1 करोड़ होगा, और अगले 2-3 महीने में तो 3 करोड़ के रूप में ये लिक्विडिटी होगा। अपने आप में एक मिसाल है। अदर क्रिप्टो से कंपैरिजन दूर दूर तक नहीं किया जा सकता है 2 साल के अंदर। नंबर ऑफ क्वांटिटी क्या है, 1.5 बिलियन आप लोग जानते हैं। सर्कुलेशन अभी मात्र 0.02% है जी। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है एक तरह से। हम सभी पर्ल भाई फैमिली के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अभी हमारा सर्कुलेशन जो है मार्केट में कम है। मार्केट में कम है, इसको भुना लीजिए, जितना आप रख सकिए, जितना ले सकिए। अगर यही कॉइन मार्केट कैप में आ गया तो सर्कुलेशन कितना जाएगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी 1% पर भी नहीं है। इसी चीज को मैं दिखाने के प्रयास कर रहा था। ये सर्कुलेशन जो है अभी मात्र 0.2% सर्कुलेट है मार्केट। तो समझिए कि हमारा और आपका पोजीशन अभी जब इतना कम सर्कुलेशन में, हमारा जो है सो $11 है मार्केट में ट्रेड। आगे आने वाला सर्कुलेशन जब बढ़ेगा तो ज्यादा लोग इसको यूज करेंगे तो कितना जाएगा। और ये हमारा कहाँ लिस्ट है ये भी जानना जरूरी है। अभी फिलहाल हमारा पैनकेक्सवैप पर लिस्ट है और अदर जगह भी लिस्ट नहीं है। आने वाला समय में भी हमारे नौशाद कलीम सर बताए कि आने वाला समय में हो सकता है कि कॉइन मार्केट कैप में बहुत जल्दी लिस्ट हो। आधिकारिक लिस्ट होना, ऐसे लिस्ट हो चुकी है, लेकिन वहां एक आधिकारिक लिस्ट होना है जो आपको मैं दिखाना चाहूंगा। ये चीज आप देखेंगे तो एक आधिकारिक लिस्ट सिर्फ होना बाकी है। बाकी सारा चीज इसमें ऑटोमेटिकली जनरेट हो रही है। चलिए भाई, चलिए थोड़ा नेटवर्क स्लो है, खुलने में लग रहा है लगता है समय जी। यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 पेयर पे काम कर रही है। एक BUSD, 2 BUSD पे चल रही है, और एक तीसरा है कि WBNB पर चल रही है। ये तीनों लिक्विडिटी क्या है? पेज चेंज नहीं हुआ सर, पेज चेंज नहीं हुआ, पेज चेंज नहीं हुआ जी ना। और सुबह में कॉइन मार्केट कैप दिख रहा है? नहीं चेंज हुआ है सर, देखिए आपका स्लाइड 9 में ही है अभी।
एक मिनट, अब चेंज हुआ? नो सर, नहीं चेंज हुआ है। चलिए, अब नहीं, जब चेंज हुआ तो कैसे क्या करें? अभी कॉइन मार्केट कैप दिख रहा है? नहीं सर, जो आपका स्लाइड 9 जो है वहीं पर अटका हुआ है। ये टेलीग्राम में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये लगता है टेलीग्राम कभी सुधरेगा नहीं, ठीक है ना। ये इसका स्लो मोशन रहता है, हमेशा किसी स्लाइड को मूव करने में बहुत इसका प्रॉब्लम होने लगता है। चलिए, अब कॉइन मार्केट कैप में आप सर्च करके देख लेंगे, लेकिन मैं दिखाना जो चाह रहा था वो बाद में दूसरे दिन में दिखा दूंगा। ओके तो सर। ये चीज जो है, तो हमारा लिस्ट पैनकेक स्वेप पे है। पैनकेक स्वेप पे 2 वर्जन हमारा काम कर रहा है। सिस्टम आपके लिए कि दोनों चीज में कॉइन मार्केट में दिखाने प्रयास कर रहा था कि दोनों वर्जन पर काम कर रहा है। वेब 3 पर भी पैसा डाला हुआ है, वेब 2 पर डाला हुआ है। इसलिए डाला हुआ है कि वेब पर बहुत सारे लोग जो लिक्विडिटी वहां पर भी कोई यूज करना चाहे तो वहां पर भी $76,000 बीएसटी के रूप में वहां भी डाला हुआ है। बाकी जो है $60 लाख जो है सो आपका वेब 3 पर पैनकेक स्वेप पर डाला हुआ है। तो ये चीज हमारा जो दिखाता है, एक मजबूत पोजीशन दिखाता है जिसमें हम काफी आगे हैं। अदर क्वाइन से हम बहुत आगे हैं, ठीक है। और मैं आगे दिखाना चाहता हूँ 10वें स्लाइड में। जी, हमारा मैकेनिज्म किस पे काम कर रही है? बहुत सारा जो आज मैं इस स्लाइड पर दिखाने के लिए प्रयास कर रहा हूं कि बीटीसी हमारा प्रूफ ऑफ वर्क पे काम कर रही है। इथेरियम जो 1 था प्रूफ ऑफ वर्क पे काम था। बाकी E2 इथेरियम 2 जो है वो प्रूफ ऑफ स्टेक, बीएनबी प्रूफ ऑफ स्टेक, एडीएफ प्रूफ ऑफ स्टेक, रिपल प्रूफ ऑफ स्टेक, मैट्रिक प्रूफ ऑफ स्टेक, मतलब बहुत सारा क्वाइन जो है सो प्रूफ ऑफ स्टेक पे वर्क कर रही है। और हमारा ऐसे में जो सिस्टम है वो प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम कर रही है, जिसपे हम आसानी से कोई भी पर्सन इसको मतलब कि यहाँ पर पैसा लगा करके पैसा कमाया जा सकता है। क्योंकि जो प्रूफ ऑफ स्टेक है, जो आपका पीवीसी मेटा बीयूएसडी अब स्टेक और सिस्टम साथ साथ में एक चीज क्या कर रही है, वो स्टेक का कंपाउंडिंग कर रही है। जो मैंने लिखना भूल गया यहाँ पर कि वो क्या कर रही है कि स्टेक का कंपाउंडिंग कर रही है। जो आपको दिखने लगा वहां कंपाउंडिंग का, हम लोग रहते हैं इतना परसेंट काट क्यों रहा है, इतना परसेंट यहाँ क्यों, इतना क्या दे रहा है, वो कंपाउंडिंग के रूप में आपको लाना चाह रही है। भी स्टेक का कंपाउंडिंग करना चाह रहे हैं, जो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आज जो समझ रहे वो कर रहा है, उसको लिए कोई चिंता की बात नहीं। तो हमारा जो मैकेनिज्म, जो क्रिप्टो का मैकेनिज्म है वो प्रूफ ऑफ स्टेक है, जिसको पीओएस बोलते हैं। और साथ साथ में अगर एक ऐड कर दिया जाए तो स्टेक का कंपाउंडिंग कर रही है। हमारे लिए, आपके लिए बहुत बड़ा बेटर है। 11वां स्लाइड दिख रहा है मैडम? यस सर। जी, तो ये जो है सो अभी तक हम लोग देखे उतना भी, लेकिन क्या बिलीवनेस है, क्या कम्युनिटी पर क्या बिलीव है, कम्युनिटी को क्या बिलीव है पीवीसी मेटा पर, अदर पर बिलीवनेस है, वर्क हो रहा है, भले आधा डॉलर है लेकिन वर्क हो रही है, काम हो रही है, बिलीव है तब। लेकिन वहां से बढ़ करके हमारा यहाँ क्या है, तो यहाँ पर सेल्फ होल्डर हमारा आप जानते हैं कि शुरुआत में दिखाया कि 1,25,000 समथिंग, वो एक हमारा एक पीवीसी मेटा अगर होल्ड करके रखा उसका है। लेकिन अगर देखा जाए तो 10 लाख से ऊपर का होल्डिंग हमारा हो चुका है। और सोशल मीडिया पर भी हमारा आप देखेंगे टेलीग्राम भी आ गया है, ईमेल भी हमारा आ गया है, और हमारा इंस्टाग्राम भी है, ट्विटर भी है। अब इसमें कितना आप हम सब इस पर फॉलो कर रहे हैं ये डिपेंड करता है। मैं इसके दर्शाया नहीं क्योंकि इसका कोई डाटा अभी ज्यादा नहीं मिल रहा है, इसलिए मैंने इसमें कुछ लिखा नहीं, इसलिए मैंने इसको कोई डाटा नहीं दिया। सोशल मीडिया में आपका इंस्टाग्राम, ट्विटर्स और टेलीग्राम्स, ईमेल्स और जो जितने भी चीजें हैं, व्हाट्सएप, इसमें डाटा हमारा पीवीसी मेटा का एकदम पुअर है। हम सभी का कार्य है जो हम अभी यहाँ हैं, लगभग 1.25 लाख होल्डर है।
अभी सभी को हम लोग को जरूरत है कि हमारा सोशल मीडिया में भी हम लोग ज्यादा इन्वॉल्व हो, इसके इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में और इसके ट्विटर पर, ताकि हमारा कल के डेट में पूरे वर्ल्ड में एक अलग छाप बना पड़े। इसलिए इसको लिखा। सेल्फ होल्डर में बहुत मजबूत है, लेकिन सोशल मीडिया में हम मजबूत नहीं है, और आगे आने वाला समय में सोशल मीडिया को मजबूत करना हम सभी का एक वर्क। लेकिन सोशल मीडिया मैंने इसलिए लिख दिया कि वहां पर हमारा pvcmeta.io पे इस चीज को दर्शाया जा रहा है। टेलीग्राम भी आ गया, ईमेल भी इन्फो आ गया, प्लस में आपका इंस्टाग्राम भी है, ट्विटर भी है। तो मैंने इसको दर्शाना चाहा कि यहाँ पर भी हम आगे चल के मजबूत होंगे। और 12वां स्लाइड है कि हमें डबल बेनिफिट मिल रहा है, सभी यूजर के लिए डबल बेनिफिट मिल रहा है। क्या डबल बेनिफिट मिल रहा है? एक तो पहला है कि हमारा नेटवर्क का, वो नेटवर्क में क्या है कि 20 लेवल का इनकम मिल रहा है। दूसरा है कि रेफरल इनकम मिल रहा है, और तीसरा क्या है कि सेल्फ इन्वेस्टमेंट। पहला ये हो गया। दूसरा बेनिफिट हमको क्रिप्टो बेनिफिट मिल रही है, यानी कि यहां जो नेटवर्क पे आप काम कर रहे हैं pvcmeta.io, pvcmeta.com पे, वो तो आपका एक तरह से नेटवर्क का बेनिफिट्स मिल रहा है, रेफरल का बेनिफिट्स मिल रहा है, सेल्फ इन्वेस्टमेंट का मिल रहा है, लेकिन क्रिप्टो बेनिफिट भी मिल रहा है। कल के डेट में कॉइन मार्केट कैप में आएगा तो हमारा pvcmeta.io.com अलग वर्क करेगा हमेशा, लेकिन क्रिप्टो मार्केट में pvcmeta अलग वर्क करेगा। दो डबल बेनिफिट आपको। अब बताइए कि कौन सा टोकन, कौन सा कॉइन में आपको डबल बेनिफिट्स, हमको अगर सर्च करके बताइएगा तो जरूर, तो हम लोग भी देखेंगे। हाँ, एक जरूर है कि बीएनबी एक्सचेंज पे जाएंगे तो वहां पर आपको बहुत सारा बेनिफिट्स मिलेगा, लेकिन तब है करना पड़ेगा। तब वहां पर है कि आपका ऑटो इन्वेस्टमेंट है, फलाना ढिकाना, बहुत सारा इनकम वहां पर है, लेकिन वहां जोखिम भी बहुत है। यहाँ आपका जोखिम नहीं है, यहाँ एकदम आपका जो जोखिम है एकदम जीरो है। अब बताइए कि आप एक किसी अपने लोगों को लाए तो उससे 20 लेवल का इनकम मिल रहा है, रेफरल इनकम मिल रहा है, आपको सेल्फ इन्वेस्टमेंट का इनकम मिल रहा है, और क्रिप्टो का जो रेट बढ़ेगा कल की डेट में। जब मैंने आप सभी ने $28 का इन्वेस्टमेंट किया, $1, $1.5, $2 से आज $11 है, तो उसके क्रिप्टो का बेनिफिट उस रेफरल का अलग मिल रहा है, उस आपको 20 लेवल का अलग मिल रहा है, सेल्फ वहां इन्वेस्टमेंट किया उसका अलग मिल रहा है, और क्रिप्टो जो $11 गया $12 करके रेट में $100 हो जाएगा, ये अलग बेनिफिट। दैट मीन्स कि हम सभी यूजर डबल बेनिफिट्स। क्लियर है? और मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूं कि कुछ आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेगा और मिल रहा है, नो डाउट यूज भी आप कर रहे हैं। तो पहला एक्स्ट्रा बेनिफिट में मैंने लिखा कि डीपी मैक बीएसटी। आपका डीपी जो है सो बना दिया गया क्या, बीएसटी। आप सोचिए किसी के 50,000 बीएसटी, मेरा खुद का 50,000 डीपी था, 50,000 बीएसटी बन गया, जो आज के डेट में हर दिन 100 बीएसटी आपका pvcmeta बन रहा है। 100 pvcmeta मतलब 7.72 100 बीएसटी इक्वल टू 7.72 pvcmeta बन रहा है। ये कितना बड़ा बेनिफिट्स है आप इसको समझिए, अदर कोई जगह नहीं मिलेगा, और सिस्टम ने कमिटमेंट किया आपको मिलेगा। मतलब 50,000 कल के डेट में आपके पास डीपी था, तो अगर 70 के हिसाब से 35 लाख था, आज 90 के हिसाब से देखिए 45 लाख, 10 लाख ऐसे आपको प्रॉफिट सिस्टम ने दे दिया। तो इसको समझिए कि एक्स्ट्रा बेनिफिट्स सभी यूजर को मिल रहा है। दूसरा है कि ईच एंड एवरी यूजर सेम अपॉर्चुनिटी, मतलब सभी यूजर के लिए समान अवसर है। कोई आज 1 लाख रुपए पर डे कमा रहा है, कोई 50,000 कमा रहा है, कोई कुछ भी नहीं कमा रहा है, लेकिन अपॉर्चुनिटी सबके लिए एक था। और तीसरा है कॉन्स्टेबल रेट ऑफ pvcmeta, मतलब रेट कॉन्स्टेबल है, कांस्टेंट है, यानी कि आपको $11 से नीचे नहीं आ रहा है। एक तरह समझिए कि सिस्टम का कितना बड़ा देन है, यानी लिक्विडिटी $60 लाख डाला के कितना भी तुम निकालो, रेट वही रहेगा मेरा, जो कि अदर क्रिप्टो करेंसी में ये नहीं होता है। आप निकालना शुरू कीजिए, आपका रेट घटना शुरू हो जाएगा, चाहे जिस भी क्रिप्टो करेंसी को आप निकालिएगा रेट घटना शुरू हो जाएगा। लेकिन सिस्टम pvcmeta अपने रेट को कॉन्स्टेबल करके रखे हुए, ये एक्स्ट्रा बेनिफिट हम सभी यूजर के। और चौथा है फुली मैथमेटिकल कैलकुलेटेड आउटपुट,
मतलब पूरे के पूरे तरह से आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया हुआ है, वहां आपको कभी भी 0.00% तक भी गलत नहीं है। तो ये सिस्टम का एक्स्ट्रा बेनिफिट सिस्टम ने दिया। और लास्ट में ये मेटावर्स आपको आपको ईवीएम आपको मैंने बता दिया। तो कहने वाला मतलब है कि हम सिस्टम से क्या चाहते हैं, सिस्टम हमें कहां ले जा रही है, सिस्टम किस स्टेबिलिटी पे काम कर रही है, वो सारा चीज आपको मैंने बताने का प्रयास किया। नो डाउट ये चीज समझें, और आने वाला समय में पीवीसी मेटा क्या रूप दे सकता है वो आपके सामने है। मैंने अपने स्तर से भरपूर प्रयास किया ताकि आप सभी को यहाँ पर इसकी जो पोटेंशियल है, चाहे सिक्योरिटी रीजन पर हो या फिर वर्क रीजन पे हो या फिर अदर डीपी रीजन पर हो, अदर एक्स्ट्रा बेनिफिट के रूप में हो, यूजर के रूप में आपको हो, होल्डर के रूप में हो और रेट के ऊपर में हो, ये सारा डिफरेंस आपको मैंने आज देने का प्रयास किया। पूरे का पूरा रिसर्च मेरा किया हुआ है और इस पर आप भी रिसर्च करके देख सकते हैं और आपको तब समझ में आ जाएगा कि नो डाउट ये बेटर अपॉर्चुनिटी है, बेटर प्लेटफॉर्म है। हम सभी को अपनी जगह में ज्यादा से ज्यादा पीवीसी डेटा अपने झोली में रखने का प्रयास कीजिए, नहीं तो कल के डेट में हम सभी लोग सिर्फ पछताने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। 1 घंटा आप लोगों ने मुझे सुना और कैसा मेरा प्रोजेक्ट रहा आप लोग खुद अपना देंगे, नहीं तो भी ठीक है, बढ़िया रहा तो भी ठीक है। शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आप सभी का, बहुत शांतिपूर्वक आपने सुना। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स सभी को। आइए सुनते में, थैंक यू।